नींद आ रहा है? पक्का? लॉक किया जाए? चेक करेंगे? तो जिसको नींद आ रहा है बोलो हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं इन लोगों का क्या करूं? आप लोग बोलता है चेक करो और फिर हालेलुया भी बोलता है। हालेलुया। जग रहे हो? तो जो जग रहा है बोलो हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हाँ, अभी सवेरे से हमको आत्मिक भोजन इतना खूबसूरत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मजा आ रहा है? आ रहा है? परमेश्वर का भोजन बहुत स्वादिष्ट है। ओके, अभी क्या आप यीशु पे विश्वास करते हो? करते हो? अब विश्वास में 2 प्रकार के विश्वास है। कितने प्रकार के? 2। कितने? 2। कितने? 2। हाँ, एक है मनुष्य का विश्वास। कौन सा? और एक है ईश्वरीय विश्वास। कौन सा? सवेरे याद है हमने सीखा था लूक 6:38। क्या बोल रहा था? लूका अध्याय 6 वाक्य 38। कुछ याद है? लो और तुम्हें भी दिया जाएगा। लो और तुम्हें भी दिया जाएगा। सही है ना? 2 था? 2 था कि लो था? थैंक गॉड, उतना तो याद है। 2 और कैसे? वेरी गुड, ये बराबर याद है तुम लोग को। वो हो गया। अभी संसार क्या, हमने क्या सीखा था? 10 में से 7 गया। संसार क्या सिखाता है? कितना बचा? 3। ये हो गया मनुष्य का विश्वास। 10 में से मैंने 10 रुपए में से 7 रुपया किसी गरीब को दे दिया, मेरे पास कितना बचा? 3। ये हो गया मनुष्य का विश्वास। लेकिन ईश्वरीय विश्वास भी हमने सीखा ना। अगर मैंने 10 में से 7 दिया तो कितना मिला? दबा दबा कर, हिला हिला कर। वो हो गया ईश्वरीय विश्वास। हालेलुया। अभी मेरा आपसे सवाल है, क्या यीशु आपको चंगा करेगा? पक्का? गारंटी? लॉक कर दिया जाए? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाओ। वाह 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 वाह, सबके सब गलत हैं? हैं? कैसे? हम सबूत दिखा के बात करते हैं। चलो बाइबल में से देखेंगे कैसे। खोलो 1 पेतरुस 2:24। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24। हालेलुया। अब दिखाती हूँ आप लोग कैसे गलत हो। यीशु हमें चंगा नहीं करेगा। क्यों? सबूत दिखाती हूँ। 1 पेतरुस अध्याय 2 वचन नंबर 24 पढ़िए। क्या हुआ? क्या माँ जी? क्या हुआ? हाँ, दूसरा पत्र 2:24। पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 24। पहला 1 पीटर अध्याय 2 वाक्य 24। 1 पीटर 2:24। नीचे होगा एकदम। मिला? पढ़िए। दोहराएंगे? हाँ, पीछे पीछे सब दोहराएंगे। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। वह मतलब कौन? हाँ, यीशु उसके शरीर में
हमारे पापों को कहाँ ले गया? क्रूस पे ले गया। परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज का पाप, नहीं, हमारा भूतकाल का पाप, हमारा वर्तमान काल का पाप और हमारा भविष्य काल का पाप, हमारे सारे पापों को उसने कहाँ लिया? क्रूस पर अपने ऊपर। करेक्ट? यीशु ने पाप किया था क्या? हेलो, यीशु ने पाप किया था? नहीं। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और वो क्रूस पर चला गया। तो आप कोई आके आपको बोलता है तू तो पापी है रे, पश्चाताप कर, पश्चाताप कर, तो तू पापी है क्या? हाँ, मेरे को कोई आके बोलेगा तू तो पापी है गौरी, पापी है, मैं बोलूंगी भाई रुक जा, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं पापी नहीं हूं, क्योंकि मेरा पाप किसने लिया? यीशु ने लिया और मुझे पाप से छुटकारा दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वापस पढ़ना सिस्टर। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए कि ले जाने वाले? आगे। जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। हाँ, मतलब उसने जब हमारे पापों को क्रूस के काट पर दिया, बदले में उसने हमें क्या दिया? धार्मिकता, राइचियसनेस, मतलब क्रिस्त का स्वभाव। हालेलुया। आगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो जाएंगे। हो जाएंगे, होने वाले हैं, हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे। तो यीशु चंगा करेगा? ये वचन में वो क्या वापस लास्ट लाइन पढ़ना फिर से पढ़ो। सिस्टर, लास्ट लाइन दोबारा पढ़ो। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। भले चंगे हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो यीशु चंगा करेगा? हेलो, यीशु चंगा करेगा कि कर दिया है? किसने किसने हाथ उठाया था? हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है, लेकिन हम उस चीज से अनजान हैं, इसीलिए हमारे जीवन में परेशानी है। हम जानते ही नहीं कि उसने हमारे लिए क्या कुछ कर रखा है। वचन कहता है आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। और हम प्रार्थना क्या करते हैं? हे प्रभु यीशु मुझे चंगा कर, हे प्रभु यीशु मुझे चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर। प्रभु बोलेगा अरे भाई रुक रुक, वचन पढ़। वचन कहता है मेरे घावों द्वारा मैंने तेरे लिए अपने शरीर पे हर एक घाव सहा, मैं तेरे लिए क्रूस पे गया हूं। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं है, दे 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 दे, बल्कि जो तुझे दिया है उसे विश्वास के द्वारा हासिल कर। हालेलुया। कुछ समझ रहा है? तो पता चला आज तक हमारे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारी प्रार्थना ही गलत है। समझे कि ना समझे? आज तक हम सारी वचनों के उल्टी वाली प्रार्थना करते हैं। प्रभु मुझे चंगा कर, पर प्रभु क्या बोलता है? मैंने तुझे चंगा करने वाला है। हम कैसे प्रार्थना करते हैं? प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष बरसा दे, आशीष दे दे प्रभु। करते हैं? सच बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रभु आशीष देगा? दे दी है? क्या सबूत है? कौन सा वचन?
अभी 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 सुनो सुनो सुनो। सिस्टर आपका नाम क्या था? सुनीता खुलको। सिस्टर सुनीता, मैं आपके घर आई, ठीक है, और मैंने बोला ये सुनीता का घर नहीं है, ये मेरा घर है। मानोगे? क्यों नहीं? मैं बोला ना, तो क्यों नहीं मानोगे? हाँ, डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है। क्यों नहीं मानोगे? हाँ? प्रूफ क्या है? तो कैसा मालूम सुनीता का घर है? मैं बोल रही है ना मेरा घर है। सबूत क्या है? हेलो, अगर मैं बोलती हूँ तो मानोगे क्या? घर के पेपर्स होते हैं ना, पेपर्स होते हैं हमारे पास, उन पेपर पे मेरा नाम रहेगा कि उसका नाम रहेगा? रजिस्ट्री पे। सबूत है उसके पास, वो बोलेगी आई बड़ी मेरा घर है, चल इधर मेरा नाम लिखा है। करेक्ट? उसके पास लिखा हुआ सबूत है। तो जब शैतान हमें सोच देता है वचनों के खिलाफ वाली, अगर मुंह से बोलोगे शैतान ये झूठ है, वो भी बोलेगा सबूत क्या है? सबूत क्या है? वचन में लिखा है। किधर लिखा है? वो हम लोग को मालूम ही नहीं। क्यों? क्योंकि सवेरे हमने सीखा चम्मच किधर रखा था, बाइबल। और बाइबल मिला क्या? चम्मच मिला क्या? कितना महीना? इधर ही लफड़ा है। तो परमेश्वर हमको आशीष नहीं देगा, आशीर्वाद नहीं देगा। क्यों? सबूत दिखाती हूं। खोलिए एफिसियों 1:3। इफिशियंस ना, इफिसियों अध्याय 1 वाक्य 3। एफिसियों अध्याय 1 वचन नंबर 3। आज तक हम सारी वचनों के खिलाफ वाली प्रार्थना करते हैं, और फिर हम ही सवाल पूछते हैं कि प्रभु तेरे को सुनाई नहीं देता क्या? मैं इतना मांगती हूँ, रो रो के मांगती हूँ, देता क्यों नहीं है? घुटने टेक के घुटने टेक के उपवास करके देता क्यों नहीं है? आपको ऐसा सवाल नहीं आता है क्या? हेलो, सवाल नहीं आते हैं ऐसे आप लोगों को? इतना तो मैं मांगती हूँ, इतना तो मैं प्रार्थना करती हूँ, इतनी बार तो मैं रोजरी करती हूँ, मिलता क्यों नहीं है? नहीं आते सवाल? पता है क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम गलत मांगते हैं। यस, नहीं जानने के कारण। सवेरे उसने सिखाया ना, थोड़ी देर पहले वचन कहता है आज मेरे लोगों का विनाश ज्ञान की कमी के कारण हो रहा है। वहां पे ऐसा नहीं लिखा है आज मेरे लोगों का विनाश प्रार्थना की कमी के कारण हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, होशाया 4:6, होशे 4:6 में लिखा था आज मेरे लोगों का विनाश ज्ञान की कमी के कारण हो रहा है। और कौन सा ज्ञान? संसार का, वचनों का ज्ञान। इसीलिए आज हमारे जीवन में विनाश है। हालेलुया। और हम बिल किस पे फाड़ते हैं? दो ही लोगों पे, या तो प्रभु या तो शैतान। करेक्ट? सही है। लेकिन प्रभु बोलता है ज्ञान की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अभी देखो वो आशीष देगा कि नहीं देगा। पढ़िए सिस्टर 1:3। इफिसियों अध्याय 1 वाक्य 3। सब लोग दोहराएंगे पीछे। धन्य है धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का, ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा मसीह द्वारा हम लोगों को, गौरी को, संदीप को, फादर जी को, सिस्टर को, क्या लिखा है? किसी का नाम लिखा है? किसी का ओहदा लिखा है? क्या लिखा है? तो आप भी आए ना हम में। हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के कुछ प्रकार के, अरे कुछ प्रकार के, कुछ 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 हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्राप्त किए हैं।
वरदान प्राप्त के प्रदान, वापस पढ़िए। प्रदान किए हैं। पढ़िए पढ़िए, हाँ शुरू से पढ़िए। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता उसने मसीह द्वारा संदीप भाई लोगों को मोबाइल स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। आध्यात्मिक वरदान प्रदान करने वाला है। किए हैं। ए करने वाला है, वरदान प्रदान करने वाला है। लेकिन हम लोग क्या बोलता है, प्रभु दे 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 दे। प्रभु बोलता है अरे दिए दिए दिए। विश्वास कर ले। हालेलुया। देखो, दो प्रकार की दुनिया है जहां हम जी रहे हैं। एक है शारीरिक दुनिया, कौन सी? और दूसरी है आध्यात्मिक आत्मिक दुनिया, कौन सी? अब प्रभु कहता है उसने हर प्रकार के वरदान हमको आत्मिक दुनिया में दिए हैं, और हम जी कहाँ रहे हैं? शारीरिक दुनिया में। करेक्ट, सही है। अब इन दोनों दुनिया के बीच एक ब्रिज है। क्या है? पुल। करेक्ट। और उस पुल का नाम है विश्वास। क्या है? क्या है? और कौन सा? मनुष्य का ईश्वरीय विश्वास। मनुष्य का विश्वास चलता है आंखों देखी पे, सही है, लेकिन ईश्वरीय विश्वास मतलब अनदेखी पे। कौन सा? कौन सा? आपने प्रभु यीशु को क्रूस पे मरते हुए अपनी आंखों से देखा है क्या? नहीं। किसने देखा है? कोई भी नहीं देखा है। तो क्या आप विश्वास करते हो? क्यों? मैं कह रही हूं इसके लिए। तो बाइबल में लिखा है, वचन कहता है कि वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया। तो आंखों से तो देखा नहीं, लेकिन क्योंकि उसका सबूत है, उसका प्रमाण है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूं? विश्वास। और कौन सा? ईश्वरीय विश्वास। हालेलुया। ये आप लोगों के घर में आईना है क्या? आईना है? औरतें कहाँ आईना देखती है यार? भाई लोग, तुम लोग तो पक्का आईना देखता है। हंसता है कोई? नहीं देखता है वो लोग? शेविंग करता है ना तुम लोग? नहीं देखता है? तो औरतें कहाँ यूज करती है आईना वाईना? अच्छा, सही है। हाँ आते जाते आईना होगा तो जाते जाते वापस एक बार, सही है ना? करेक्ट। अब ये आईना क्यों देखते हैं हम लोग? हाँ, क्यों देखते हो आईना? मैं कैसी लग रही हूँ? सिंदूर विंदूर सही है कि नहीं? टिकली विकली, बिंदी ना, टिकली नहीं यार, टिकली तो मराठी में बोलते हैं। बिंदी बिंदी सही है कि नहीं? करेक्ट। अरे देखते हो ना? क्या कभी किसी ने अपने आप को देखा है? हाँ, आईने में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, सही है ना? कभी ऐसा हुआ है क्या आप लोगों की आंखें बाहर आ गई, टर्न किया और बोला अरे इधर थोड़ा लिपस्टिक गड़बड़ है, फिर अंदर चली गई? ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है? तो अपने आप को लिपस्टिक ठीक करने के लिए कहाँ देखते हो? अच्छा, आईने में देखते हो, फिर संवारते हो। करेक्ट। आईना हमको दिखाता है कहाँ खामी है, सही है ना? अगर मान लो मैंने आपको बताया क्या मुंह पे काला लगा है, फटक से मुंह आईने में जाके देखेंगे कि नहीं किधर काला लगा है? क्योंकि आईना हमें वो दिखाता है जो ये बाहर आके नहीं देख सकता है। करेक्ट। उसी तरह ये बाइबल भी आईना है।
और ये है आत्मिक आईना, जो हमको दिखाता है कि हमें हमारे जीवन में कहां कहां खामियां हैं और कहां कहां हमें सुधार करने की जरूरत है। हालेलुया। कुछ समझ रहा है? खोपड़ी में कुछ घुस रहा है? घुस रहा है? घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? हालेलुया। तो शरीर का जो घर में का जो आईना है, दिन में कितनी बार देखते हो? आते जाते नजर जाती है? हाँ या ना? भाई लोग तो ऐसे बैठे जैसे हम तो देखते ही नहीं, तो वो भी देखते हैं, दिखाते ऐसे नहीं, हम लोग नहीं। घर के आईने का इस्तेमाल दिन में हम कितनी तो बार करते हैं, लेकिन सच बताओ, आत्मिक आईना हम लोग कितनी बार देखते हैं? इधर ही लफड़ा है, इधर ही लफड़ा है। आत्मिक आईना कितने दिन बिना खोले रहता है? हालेलुया। तो जीवन संवरेगा क्या, बदलेगा क्या? कभी भी नहीं। हालेलुया। क्या हुआ? सही है, बाइबल रहने से भी हम लोग नहीं पढ़ता है। लेकिन आपको पता है अच्छी बात क्या है? ओके चलो, आज तक नहीं पढ़ा, लेकिन आज तो पता चल रहा है ना कि हमको कहां कहां सुधार करने की जरूरत है। पता चल रहा है कि नहीं? तो आज से अपने जीवन में लागू करेंगे कि नहीं? करेंगे तो आपका भविष्य। याद है सवेरे बोला था चील चील, याद है? याद है? पूछो बाजू वाले को और एक बार, तू मुर्गी है कि चील है? हिलाओ हिलाओ, पूछो पीछे वाले। अभी पता है क्या हो रहा है? प्रेज गॉड। अभी क्या हो रहा है पता है? पीछे वाले सब आप लोगों को ऐसे देख रहे हैं। क्यों? सवेरे थे नहीं, तो ये बाइबल पढ़ाने की जगह मुर्गी चील कहां से आ गया? हालेलुया। आधा पिक्चर तो गया रे तुम लोग का। पिक्चर में लेट पहुंचेगा, आधा पिक्चर गया। सही है ना? लेकिन गुड न्यूज बताऊं, पिक्चर गया नहीं है, हमने रिकॉर्ड किया है। तो हम अपने चैनल पे डालेंगे, और डालेंगे तो आपके साथ वो लिंक जरूर शेयर करेंगे, आप दोबारा देख सकते हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो आत्मिक आईना दिन में कितनी बार देखना है? एक बार देखने से काम नहीं बनेगा। जब जब हमको मौका, तो हम निकालने जाएंगे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब जब बाइबल पढ़ने बैठते हैं कुछ ना कुछ याद आता है। अरे ये काम बाकी है, वो कर लेती हूँ। अरे वो काम बाकी है, वो कर लेती हूँ। पिछले 10 साल से पुराना पड़ा हुआ काम भी याद आता है जब बाइबल पढ़ने बैठते हैं। या तो फिर होता है यार, मेरे को लगा मेरे साथ ही होता है। होता है ना? पता है क्यों होता है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता आपके जीवन में वो बीज गिरे, क्योंकि हमसे ज्यादा वो शैतान उस बीज का महत्व जानता है। हम नहीं जानता है, लेकिन वो जानता है। आप लोगों को पता है? अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों के जीवन में समस्या है? हेलो, समस्या है? हम सबके है, लेकिन समस्या क्यों है ये पता है? पता है क्यों है? मैं उदाहरण देती हूं तो समझेगा। 3 औरतें थी। कितनी? 3। अभी एक ने अपने गले में पतला सोने का चैन पहना है, पतला। दूसरी ने एकदम मोटा सोने का चैन पहना है। कुत्ते का पट्टा रहता है ना, बांध के रखता है, वैसा मोटा वाला। और तीसरी ने एकदम असली हीरो वाला चैन पहना है, जिसपे असली हीरे लगे हुए हैं। अभी मेरे को बताओ, चोर किसके पीछे जाएगा? क्यों? क्यों?
ये बराबर मालूम है तुम लोग को? पैसे का बात होता है तो फटाफट जवाब आता है। क्यों क्यों? क्योंकि कीमत ज्यादा है। हालेलुया। तो शैतान हमारे पीछे क्यों है? क्योंकि हमारी कीमत स्वर्ग राज्य में बहुत ज्यादा है। अपने आप को कम मत समझो। तुम उस हीरे की तरह हो जो शैतान जानता है तुम्हारी कीमत। वो जानता है इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। वो जानता है कि ये वचन सीखेगी और 4 लोगों को जाके बताएगी, उनका जीवन बदलेगी। इससे अच्छा मैं अभी चुरा लेता हूं। करेक्ट? मेरे साथ वो हमेशा यही करता था। मैंने सवेरे बताया ना, मेरे प्रियजन, मेरे घर वालों के द्वारा वो हमेशा मुझे रोकने की कोशिश करता था। क्यों? वो जानता है इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये जाएगी, प्रवचन करेगी, लोगों का जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा बदलेगा, तो मेरे को इसको अभी रोकना पड़ेगा। तो जीवन में समस्या आती है तो गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? अच्छी बात है कि बुरी बात है? मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छी बात है। क्यों? मैं समझ जाती हूँ मेरी कीमत ईश्वर के राज्य में बहुत ज्यादा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कुछ समझ रहा है? तो हमें हमेशा चलना है ईश्वरीय विश्वास में। और ईश्वरीय विश्वास देखी हुई चीजों से नहीं चलता, बल्कि अनदेखी हुई चीजों से चलता है। अब उदाहरण, मान लो एक व्यक्ति है जो बीमार पड़ गया, गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक वेक किया और बोला, भाई तेरे को तो हो गया है कैंसर, 3-4 दिन का मेहमान है। क्या हो गया है? कैंसर। आखिरी स्टेज, 4th स्टेज। अभी जो मनुष्य के विश्वास में है वो रिपोर्ट देख के डरेगा कि नहीं डरेगा? डरेगा कि नहीं डरेगा? क्योंकि उसका विश्वास क्या बोलता है? मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूं, फिर मेरा टिकट कटने वाला है, मेरे को जाना है। करेक्ट? लेकिन जो ईश्वरीय विश्वास में चलता है, वचन के अनुसार, अभी हमने क्या पढ़ा? चंगे होने वाले कि हो गए हैं? होने वाले कि हो गए? तो जो ईश्वरीय विश्वास में चलता है वो बोलता है, डॉक्टर का रिपोर्ट मैं उसको रद्द करता हूं। भले ही रिपोर्ट कहता है कि मुझे कैंसर है, लेकिन मैं इस पे विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु का रिपोर्ट कहता है कि उसके घाव द्वारा मैं पहले ही भला चंगा हो गया हूं। तो ये शैतान का झूठ है जो मुझे दिखा रहा है। और जब वो उस विश्वास के साथ उस वचन की घोषणा करता है, उधर काम बनता है। हालेलुया। आप ही के छत्तीसगढ़ की एक बहन है, सिस्टर तरशिला लकड़ा। वो टीचर है स्कूल में। हमारे चैनल पे उसकी गवाही है। उसको हो गया था कैंसर और डॉक्टर ने उसको बोला, तुम्हारे पास 3 महीने हैं। कितने महीने? 3 महीने। कितने? 3 महीने। और ये जन्म से क्रिस्ती है, लेकिन वचनों का सही ज्ञान नहीं था। जब ये वो टीचिंग सुनने लगी तो उसने जाना कि मुझे मनुष्य के विश्वास में नहीं, मुझे ईश्वरीय विश्वास में चलना है। और ईश्वरीय विश्वास मतलब क्या? मतलब देखी हुई चीज नहीं, बल्कि अनदेखी हुई चीज। और अनदेखी हुई चीज मतलब उसका वचन जो कहता है, उसने मेरे लिए क्रूस पर घाव लिए और उस घाव से मैं कैंसर से मुक्त हो गई हूं। और अपने लिए उसने ये वचन की घोषणा करना चालू की और दिन रात टीचिंग सुनने लगी। सुबह उदाहरण दिया था गंदे पानी का, काले पानी का, याद है? उसके साथ वही हुआ। जब वो वचन सुनने लगी, अंदर क्या जा रहा है? साफ पानी। और आज वो बहन कैंसर से पूरी तरह से मुक्त हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। गुड न्यूज है कि नहीं है? लेकिन एक्चुअल गुड न्यूज अगली है जो मैं बताने जा रही हूँ। मुक्ति तो मिली, लेकिन अब वो बहन क्या कर रही है? घर में बैठे नहीं रही। अब वो बहन जगह जगह जाके अपनी गवाही लोगों को देके उनकी सहायता कर रही है, समस्या से, शैतान के जाल से उन्हें बचा रही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारे साथ क्या होता है? हमको मुक्ति मिलने पे हम किधर जाता है?
हैं? क्या था वो? हटिया पार्टी? कौन सा पार्टी था? हाँ, हड़िया बाटी। हड़िया पार्टी इधर होता है क्या भाई लोग? नहीं होता है? हे मेरे को चंगाई मिली रे, चल आज बैठते हैं। तो आपका चंगाई गया वेस्ट। हालेलुया। कुछ समझ रहा है, कुछ घुस रहा है, नींद आ रहा है, पक्का लॉक कर दिया जाए, चेक किया जाए। हट, मैं नहीं चेक करेगी अभी, बार बार तुम लोग मेरे को फेल करा देते हैं। फिर मेरे को ऐसा लगता है काहे को पूछा यार इन लोगों को। हालेलुया। ओके, मेरा पर्स तो देना जरा। मैं आप लोगों को और एक उदाहरण देती हूँ। सब मेरे पर्स की तरफ ऐसा देख रहा है, क्या निकाल रही है? धन्यवाद यीशु। सौ नहीं है ये। कितने का नोट है? कितने का? नजदीक से देखो भाई, असली है, नहीं तो बोलेगा नकली है। असली है? हाँ। अभी मेरे हाथ में है ये 500 रुपया। कितना? 500। मैं ये 500 रुपये आपको देना चाहती हूँ। मैं ये 500 रुपये आपको देना चाहती हूँ। मैं ये 500 रुपये आपको देना चाहती हूँ। अरे मैं ये 500 रुपये आपको सच में देना चाहती हूँ। आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं ये 500 रुपये आपको देना चाहती हूँ। चलो और एक बार, मैं ये 500 रुपये आपको देना चाहती हूँ। चलो और एक बार, मैं ये 500 रुपये आपको देना चाहती हूँ। चलो आखिरी बार, मैं ये 500 रुपये आपको देना चाहती हूँ। यीशु, अब सच में आखिरी बार, मैं ये 500 रुपये आपको देना चाहती हूँ। यस, मैं ये 500 रुपये आपको देना चाहती हूँ। अरे भाई, मैं ये 500 रुपये आपको देना चाहती हूँ। मैं लेना चाहती हूँ। ये बहुत शानी है रे। ले लिया, बाद में बोलती हूँ लेना चाहती हूँ। हालेलुया। बैठिए, रखिए। सुनो 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 सुनो, मैंने गिना नहीं मैंने कितनी बार बोला, लेकिन मैंने 10 से तो ज्यादा ही बार बोला रहेगा। सही है? अब क्या हुआ? सब कुछ लोग तो ऐसे थे, उठो नहीं उठो, उठो नहीं उठो। सही है? उठ गया, जाओ गया। फिर कुछ लोग आधे उठे, छोड़ यार, पता नहीं देगी कि नहीं देगी। करेक्ट। फिर मैंने देखा एक बहन उठी, ऑल प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु। लेकिन क्या हुआ? उठ के आके खड़ी हो गई, दे दे। लेकिन कोई एक बहुत शानी थी, क्या किया? सीधा हाथ से ले लिया, मैं चाहती है लेना, मेरा हो गया। इसको बोलता है ईश्वरीय विश्वास। उठ बैठ कर रहे थे, हमको शैतान दबा रहा था। हम सोचे कि हमको शैतान नहीं जाने दे, लेकिन हम जाए बोल के हम गए। ऐसा ही होता है आत्मिक दुनिया में हमारे साथ। ईश्वर बोलता है कि तेरे लिए मैंने हर एक आशीर्वाद दे रखा है,
तू विश्वास कर और उसको पा ले। लेकिन हम क्या सोचते हैं, यार मेरे लिए कैसा होएगा यार, ये तो आशीर्वाद मेरे लिए हो ही नहीं सकता है। करेक्ट, जैसा उसका हुआ, आई लेकिन उधर रुक गई। दे दे, इधर ही लफड़ा है, हम मांगते ही रहते, दे 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 प्रभु, दे दे। प्रभु बोलते अरे दिया रे, विश्वास से ले ले। उसने क्या किया, वो रुकी गया, भाई ये मेरा है, मेरे को दिख गया, मेरा है, मैंने ले लिया। इसको बोलता है ईश्वरीय विश्वास। कुछ समझे कि नहीं समझे? कुछ समझे कि नहीं समझे? हालेलुया। हम उसी इंतजार में हैं कि यीशु देगा 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 देगा। आज न कल चंगाई मिलेगी मिलेगी, मेरी आर्थिक स्थिति सुधरेगी सुधरेगी, मेरे बच्चे बदलेंगे बदलेंगे, पति शराब से मुक्त होगा होगा, सब कुछ होगा। किस दिन होगा? सही है, लेकिन प्रभु बोलता है मैंने तुझे हर एक आशीर्वाद दिया है। अभी पढ़ा ना हमने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब मेरा काम है विश्वास के सहारे उसको हासिल करना, मांगना नहीं। आके खड़ा हो गया और बोलता है दे दे लॉर्ड, लॉर्ड बोलेगा भाई दिया है, तूने लिया नहीं, तेरा गलती। हालेलुया। कुछ समझ आया? अरे कुछ समझे कि ना समझे? तो मनुष्य के विश्वास में चलना है कि ईश्वरीय विश्वास में चलना है? ईश्वरीय विश्वास में। और एक बार करे, मैं आपको गारंटी देती है, अभी भी मैं करूँ ना, आधे जन अपने जगह से हिलेंगे नहीं। देखना है, देखेंगे। चलो हर एक करते हैं। कुछ तो पहले ही खड़ा हो रहा है। ये मेरे पे गिर मत जाना, सब भाग के आके मेरे पे गिर मत जाना, मैं थोड़ा पीछा खड़े रहती है। करे क्या? चलो करते हैं, प्रभु का पैसा है। कितने गए भाई लोग? दिख रहे हैं? ओरिजिनल है? कितने गए? कितने गए? असली है, असली है। उसने बोला, उसने लिया था बोल के बोला असली है, असली है। मैं ये 500 रुपया आपको देना चाहती हूँ। क्या बोला था मैंने क्या बोला था? कि उठेंगे नहीं, चिपका है क्या नीचे फेविकॉल? नीचे कुछ चिपका है क्या? चटाई पे कुछ लगा के तो नहीं है? और एक बार, मैं ये 500 रुपया आपको देना चाहती हूँ। मैं ये 500 रुपया आपको देना चाहती हूँ। ये मेरा, थैंक यू। हालेलुया। क्या हम इसके लिए ताली देंगे? अरे बच्ची उठ गई रे, क्या हुआ है तुम लोग को? मैंने चौथी बार बोला, उठ ही रहे थे। ऐसा ही शैतान तुम्हारा आशीर्वाद लेके भुर्र, तुम उठते ही रहो। मैं शॉक हो गई, कितना नजदीक है तुम लोग मेरे से। वो उधर से उठ के आई। प्रभु मैं क्या करूं इन लोगों का? आत्मा में हम लोग ऐसे ही है, सोचते हैं क्या सच में ये मेरे लिए है? अरे लॉर्ड बोलता है तेरे लिए ये रे, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता है, मैंने तेरे लिए ही किया है और सारे आशीर्वाद मैंने तुझे दिए हैं, लेकिन मैं जगह से हिलूंगा नहीं। इसीलिए जिधर थे 10 साल पहले, आज भी हम उधर ही है। हालेलुया। कुछ समझ रहा है? कुछ समझ रहा है? अगर हम आत्मा में ऐसे ही रहे ना, तो हमारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। मैंने उम्मीद की थी ये लोग तो उठेंगे, बहुत नजदीक है मेरे से, कोई भी नहीं उठा।
इतनी लफड़ा होता है। हमारे दिमाग में शैतान सोच डालता है तेरे लिए नहीं है, बैठ जा, देगी नहीं तेरे को, बैठ जा। तो उठे क्यों नहीं? हालेलुया। फोटो खींच भाई, फोटो खींच। पैसा के लिए तो हम सबसे पहला उठना चाहिए। ऐसा ऐसा मैं आज फादर को बोलने वाली है, कन्फेशन रखो, इन लोग के लिए कन्फेशन रखो। मैंने सोचा सब भाग के आएंगे रे, लेकिन उठे ही नहीं। हालेलुया। अगर हम ऐसे ही रहे ना, जीवन नहीं बदलेगा। अगर मैं ये 10 बार भी आज करूं ना, तभी भी कुछ लोग है चिपक के ही रहा है, छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। कुछ समझ रहा है? तो हमको ईश्वरीय विश्वास में चलना है कि मनुष्य के विश्वास में? तो ईश्वरीय विश्वास मतलब क्या? देखी कि अनदेखी? अनदेखी। हमारी गलती कहाँ होती है? अभी भाई ने हमको सिखाया जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य कहाँ है? किसके जीभ में? कुत्ते के? गधे के? जीभ है? जीभ है? दिखाओ तो भाई लोग, जीभ है? नहीं है? अरे जीभ है कि नहीं है? इसमें है जीवन और मृत्यु का सामर्थ। डॉक्टर बोलता है ना, थोड़ा जबान दिखाना। बीमार होते जाते हो कि नहीं डॉक्टर के पास? जबान दिखाने को बोलता है ना, वो भी जानता है इसमें जीवन और मृत्यु का सामर्थ है। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जो विश्वासी है वो देखी हुई चीजों से ना चले, बल्कि अनदेखी हुई चीजों पे अपना ध्यान लगाए। देखी हुई चीजों को ना बोले, बल्कि जो हम देखना चाहते हैं हम उसे बोले। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? हम कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं? जो हम देखते हैं, करेक्ट? जैसे उदाहरण, अगर पति शराब पी रहा है तो मैं क्या बोलूंगी? ये शराब पी रहा है। सही है? बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे तो मैं क्या बोलूंगी? इनका तो भविष्य बर्बाद, पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है। सही है? परमेश्वर चाहता है कि जो तुम्हारी समस्या है तुम उसके बारे में मत बोलो। क्यों? क्योंकि हमारे शब्द बीज है। क्या है? बीज। शब्द बीज है। दोहराइए, शब्द बीज है। और एक बार, शब्द बीज है। अरे और एक बार, शब्द बीज है। सुनाई नहीं दिया? शब्द बीज है। शब्द बीज है। और बाइबल कहता है हमारा हृदय जमीन है, भूमि है। तो जब हम कुछ बोलते हैं, ये शब्द कानों से होकर हमारे हृदय की भूमि में गिर रहे हैं। तो आप लोग किसान है ना? किसान है ना? बीज बोएंगे तो फसल आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? और जो बीज बोओगे फसल वही आएगी कि नहीं आएगी? मान लो आपने आलू बोया, ठीक है, और अभी दिन भर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु यीशु टमाटर दे दे, प्रभु टमाटर दे दे, प्रभु दे 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 टमाटर दे दे प्रभु। मिलेगा? हाँ? नहीं मिलेगा। रो रो के मांगा तो? नहीं मिलेगा। तो भी नहीं मिलेगा। मोमबत्तियां जलाई तो? नहीं मिलेगा। तभी भी नहीं मिलेगा। उपवास किया तो पक्का मिलेगा। तभी भी नहीं मिलेगा। ऐसा? यार मेरे को तो पता ही नहीं था। आलू डालेगा, बदले में क्या मिलेगा? टमाटर चाहिए तो क्या डालना होगा? आलू डाल के टमाटर मिलेगा। अगर ऐसा प्रार्थना करेगा तो वो भी मिलेगा। सही है ना? इसका ये सही है ना? डाला है आलू, मांगता है दे सकता है क्या? हमारी हालत ऐसी है।
हम दिन भर ऐसे शब्द बोलते हैं जो वचनों के खिलाफ है, और फिर प्रभु को ही पूछते हैं, प्रभु मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? प्रभु बोलेगा, भाई तू बीज कौन से बो रहा है? सही है कि नहीं? जो बीज बोगे वही फसल काटोगे। हालेलुया। कुछ समझ रहा है? तो आज से सावधान होना है कि आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। आपको पता है, एक लड़का था, उसको नाली में हाथ डालना बहुत अच्छा लगता था। नाली गंदा पानी होता है ना, गटर, और जब भी ये क्रिकेट खेलता, बॉल जाके गिरता तो ये हाथ डाल के उस बॉल को निकालता, क्योंकि उसका गंदा बास उसको खुशबू लगता। तो समझ नहीं आ रहा है इस लड़के के साथ प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जब उसके माता पिता से बात किया तो पता चला प्रॉब्लम लड़के में नहीं था, प्रॉब्लम उसके माँ बाप में था। क्योंकि उसके माँ बाप उसको बचपन से बोलते थे, अबे तू तो सुअर है रे। क्या बोलते थे उसको? तू क्या है? क्या है? तो अब ये किसके जैसा बन गया? किसकी गलती? बेटे की। आपको बहुत सावधान होना है कि आप कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि शब्द असर करते हैं। जब मैं वचनों में नहीं थी तब एक्चुअली मेरा जीवन कैसे था, मैंने सवेरे बताया, सब में फेल। सही है? तो मेरे घर में सब पढ़े लिखे हैं, और मैं जितना पासिंग को मार्क्स चाहिए उतना ही होता था। तो मुझे हमेशा बोला जाता था, तू पनौती है, मतलब गुड फॉर नथिंग, तेरे वजह से किसी का अच्छा नहीं हो रहा है। ये शब्द बार बार सुनकर मैं अपने आप को क्या समझने लगी? गुड फॉर नथिंग, मेरे वजह से किसी का अच्छा नहीं हो रहा है। और मैंने ठान लिया कि इससे अच्छा मर जाना ही अच्छा है, मेरे वजह से किसी का फायदा ही नहीं हो रहा है, तो जी के क्या करूं। लेकिन आज मुझे पता चला कि शब्द असर करते हैं, क्योंकि मैं बार बार वो शैतान के शब्दों को अपने अंदर ले रही थी, मैं अपने बारे में वैसे ही सोचने लग गई। लेकिन जब मैंने जाना ये झूठ है, ये शैतान का झूठ है, मैं गुड फॉर नथिंग नहीं है, बल्कि मैं वो हीरा है, हीरा, इसके लिए वो मेरे पीछे पड़ा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हिलाओ बाजू वाले को, बोलो, अरे तू तो हीरा है, हीरा। हिलाओ। हालेलुया। अरे हिलाने को बोला है, उसका हाथ खींच के निकाल लेगी तू तो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। डेंजर है ये। वापस बाजू वाले को हिलाओ, बोलो, मैं भी हीरा हूं। बोलो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो कौन से विश्वास में चलना है, मनुष्य के कि ईश्वरीय? और ईश्वरीय विश्वास देखी पे है कि अनदेखी पे है? हाँ, हमेशा सावधान रहो। हालेलुया। तो और एक बार करें, और एक बार करें। अभी भी मैं गारंटी देती है, कोई नहीं उठेगा। हाँ, अच्छा, 1 चांस। वाह बेटा। क्या? मैं पीछे हो जाऊं? सिस्टर ने बोला तुम एक बार करके तो देखो। चलो मैं सिस्टर की बात को मान लेती हूँ, करके देखते हैं। ये मेरे पे गिर मत जाना। अभी फादर भी देख रहे हैं, ये पर्स से क्या निकाल रही है?
हालेलुया। प्रभु का पैसा है। कोई बात नहीं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ये देख, तैयार रहो, तैयार रहो। मैंने अभी तक बोला नहीं है। मैं ये 500 रुपया आप लोगों को देना चाहती हूँ। क्या रे तुम लोग देर कर दिया। ये बहुत शानी है। और एक बार करो। अभी मेरे को पता चला। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यस, हो गया, मेरा पर्स खाली हो गया। यस, ये 1,500 मैंने ऐसे ही नहीं गवाया। ये मैंने बीज बोया है आपके जीवन में, और ये बीज मैं विश्वास करती हूँ कि आपके जीवन में भर भर के फसल लाएगा, ला रहा है। आमेन। अभी सब लोग बोल रहे हैं यार मैंने तो नहीं लिया, मेरा जीवन क्या। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो आज के बाद हमेशा याद रखो, ईश्वर ने आपको हर एक आशीर्वाद देने वाला है। देने वाला है। तो हमको कैसे उसको हासिल करना है? विश्वास के सहारे। वो ब्रिज का नाम क्या है? वो पुल का नाम क्या है? विश्वास। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और हमेशा याद रखना, जब आप ईश्वरीय विश्वास में चल रहे हो, आपके शब्द हमेशा होने चाहिए वचनों के द्वारा ही, वचनों के अनुसार ही। इवन खुद प्रभु यीशु ने भी वही किया। उसने समस्या को नहीं बोला, उसने समाधान को बोला। सबूत दिखाओ। जेनेसिस, उत्पत्ति खोलना। मेरा फोन किधर गया है? उत्पत्ति अध्याय 1, उत्पत्ति अध्याय 1 वचन नंबर 1, 2, 3। कोई बात नहीं फादर, वो लोग पढ़ लेंगे। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन नंबर 1, 2 और 3। सब कोई ध्यान से सुनना, मैं सवाल करेगी। ओके? हेलो? ओके? आप सब तैयार है? जी हाँ। तैयार है? जी हाँ। नींद आ रहा है? जी नहीं। नींद आ रहा है? जी नहीं। पक्का? पक्का। लॉक किया जाए? लॉक किया जाए? चेक करें? जी हाँ। जो सो रहा है बोलो हालेलुया। बाप रे, कौन था वो जो हालेलुया बोला? पक्का सो रहा होगा। कैसा रे तुम लोग, सवेरे से कितनी बार हो गया फिर भी बोलते हैं हालेलुया। सो रहे हो? ए, सो रहे हो? तो हालेलुया क्यों बोला? अच्छा, अभी तुम लोग उन लोग पे बिल फाड़ रहे हैं? ए, तुम लोग पे बिल फट रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये लोग तुम लोग पे बिल फाड़ता है। अभी तुम लोग चुप रहना, ये सवाल सिर्फ पीछे वालों के लिए है। ओके? अभी देखते हैं कौन बोला। भाई लोग, ये लोग बोलते हैं हम तो बोलेगा ही नहीं, कुछ भी बोलो। ये तुम लोग को भी बोलना है। चेक करें?
सिर्फ पीछे वाले। जो जग रहा है बोलो हालेलुया। जो सो रहा है बोलो हालेलुया। सही बोला यार तुम लोग ने। ये गाँव वालों को बराबर पहचानता है यार। मेरा तो पोपट करवा दिया तुम लोग ने। क्या क्या कुछ भी सो रहा है तो कुछ भी। हालेलुया। जो जग रहे हैं बोलो हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कहाँ थे हम लोग? उत्पत्ति। उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 1 2 3 सब दोहराएंगे। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रारंभ में ईश्वर ने क्या बनाया? स्वर्ग और पृथ्वी। ओके नेक्स्ट। पृथ्वी सुनसान थी। पृथ्वी कैसी थी? उजाड़ और आगे। अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। पृथ्वी उजाड़ थी, सुनसान थी और गर्त पर पूरा का पूरा अंधकार छाया हुआ था। तो इस वचन के अनुसार यहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है क्या? कुछ सकारात्मक है कि परिस्थिति नकारात्मक है? बेडोल है, सुनसान है, पूरा का पूरा अंधकार है, तो सकारात्मक है कि नकारात्मक है? या कुछ भी अच्छा हो रहा है क्या? नहीं। आगे क्या हुआ? और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। आगे। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाइए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सही है? सही है। कितने जन बोलते हैं सही है? हाथ उठाओ। सही है। सिस्टर आखिरी लाइन तीसरा वचन वापस पढ़िए। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सही है? सही है? कौन बोलता है सही है? कौन बोलता है गलत है? कोई भी नहीं बोलता है गलत है। सिस्टर तीसरा वचन वापस पढ़ो। और अभी मैं डंडा है कि इधर डंडा माइक से माइक फादर का खराब हो गया तो मेरे पे पड़ेगी। ध्यान से सुनना अभी। आखिरी बार बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। वापस तीसरा वचन। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सही है? धन्यवाद यीशु। कोई तो बोला नहीं। सही है? क्या गलत बोला मैंने? अभी तुम्हारा दिमाग का बत्ती जला। क्या वहां पे लिखा है अंधेरा? क्या ईश्वर ने बोला अंधेरा है? तो अंधेरा था कि नहीं था उधर? दूसरे वचन में लिखा है ना। एक बार दूसरा वचन पढ़ना। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। और ईश्वर का आत्मा
लिखा है कि नहीं? अंधकार छाया हुआ था। हेलो, लिखा है ना? लेकिन क्या यीशु ने बोला, ईश्वर ने बोला अंधकार है प्रकाश हो जाए? नहीं, जो दिखता है उसने वो नहीं बोला, बल्कि जो वो देखना चाहता है उसने वो बोला। वो क्या देखना चाहता था? प्रकाश। और उसने जब बोला प्रकाश हो जाए, 2 दिन बाद प्रकाश हुआ? वहां पे लिखा है और प्रकाश हो गया। हालेलुया। तो भले ही परिस्थिति नकारात्मक थी, पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, अंधकार था, लेकिन परिस्थिति नकारात्मक होने के बावजूद ईश्वर ने परिस्थिति के विषय में नहीं बोला, नकारात्मक के बारे में नहीं बोला, बल्कि उसने समाधान बोला। जो वो देखना चाहता था उसने वो बोला और तुरंत वहां पे प्रकाश हो गया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में हमें इसी उदाहरण से सीखना है। भले ही अंधकार है, जीवन में अंधकार है, जीवन में प्रॉब्लम है, परिस्थिति नकारात्मक है, लेकिन उसके बारे में मत बोलो, बल्कि जो तुम चाहते हो, जो तुम समाधान बोलो, समस्या मत बोलो। हालेलुया। अरे कुछ घुस रहा है? घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? आज तक हम क्या करते आए हैं? समस्या बोलते आए हैं। तो हमने क्या किया? उसका बीज बोया, तो क्या मिला? वही मिला। पति शराब से छूटने के बजाय अभी एकदम बेवड़ा हो गया है। होता है नहीं होता है? बच्चों की मस्ती कम होने के बजाय और बढ़ने लगी है। होता है नहीं होता है? जिम्मेदार कौन है? यीशु। यीशु, हम खुद। हालेलुया। तो आज से अपने शब्द बदलोगे कि नहीं बदलोगे? बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बाजू वालों को बोलो समाधान बोलो, हिलाओ समाधान बोलो, समस्या मत बोलो। हालेलुया। पीछे वाला तुम लोग सच में सोया है क्या? तो हिलाता क्यों नहीं है बाजू वाले को? हिलाओ ताकि बाजू वाला उठ जाए। और एक बार समाधान बोलो, समस्या मत बोलो। हालेलुया। तो हमको कौन से विश्वास में चलना है? मनुष्य के कि ईश्वरीय? और ईश्वरीय विश्वास देखी हुई है पे, देखी हुई चीजों पे है कि अनदेखी हुई? जीवन और मृत्यु कहाँ है? किसके? हालेलुया। What time we have to stop? Now we can stop, ना? Okay. अभी हम रुकेंगे। कैसा लगा? तुम लोग बोलते हो और सुनेंगे, फादर मेरे को बराबर करेगा। 4 बजे बंद करने को बोला है। हालेलुया। हमारे पास कल का और एक दिन है ना? ये अच्छा है, हम लोग को जल्दी बुला के तुम लोग आराम से आएगा। हालेलुया। तो कल का एक और दिन है। उस दिन में हम और गहराई से और अधिक यीशु हमसे क्या कहना चाहता है और सीखेंगे। ठीक है? कल मैं सवाल पूछने वाली है, आज क्या सिखाया? नहीं आया ना तो माइक है, कल मैं डंडा ही लेके आता है, उधर बहुत सारा लकड़ी है। हालेलुया। तो खड़े हो जाएंगे, एक धन्यवाद की प्रार्थना से समाप्त करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद आबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर, हम आपको संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने उस क्रूस पर हमारे लिए जो कुछ किया प्रभु, चाहे हम कितना भी धन्यवाद क्यों न दे आपको, कम ही है। आज ये जो खूबसूरत जीवन हम सब जी रहे हैं, हम इसके लायक तो नहीं थे परमेश्वर, पर आपके प्यार की खातिर
आपने क्रूस पर जाकर हमें गुलामी से आजाद किया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस क्रूस के लिए जो आपने सहा। आज तक हम इस सत्य से अनजान थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है। लेकिन आज प्रभु यीशु हमने जाना, आज आपने हमारे द्वारा इन सभी भाई बहनों से बात की है और इनके जीवन के बहुत सारे सवालों का जवाब आज आपने इन सबको दिया है। प्रभु यीशु, इन्हें समझ आया है कि किस किस जगह कहाँ कहाँ इन्हें सुधार करने की ज़रूरत है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस समझ को समझाने के लिए, इस वचन के रहस्य को हमें सिखाने के लिए। हाँ परमेश्वर, आज हम सब मिलकर प्रभु यीशु यहाँ पे घोषणा करते हैं कि जो हमने सीखा है वो ना कि सिर्फ अपने तक रखेंगे, बल्कि उस हर एक व्यक्ति को बांटेंगे जिसे आपके प्रेम की ज़रूरत है, जिसे आपके वचनों की ज़रूरत है। क्योंकि एक पेड़ को जब फल लगते हैं, वो फल उस पेड़ के लिए नहीं होते बल्कि औरों के लिए होते हैं। तो आज हमारे जीवन में आशीर्वाद के जो भी फल है, हम तैयार हैं दूसरों के साथ बांटने के लिए। हमें सिखाइए प्रभु, हमें आपके प्यार में और अधिक गहराई में लेके जाइए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु सुंदर वचन को सिखाने के लिए, और विश्वास की घोषणा करती हूँ कि आज यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति के हृदय में जो भी सुबह से लेकर अब तक जितने भी वचन रूपी बीज बोए गए हैं, वो इन सभी भाई बहनों के हृदय जीवन में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना फसल ला रहे हैं। और वही फसल वो अपने तक सीमित ना रखते हुए दूसरों को भी बांट रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ इस पैरिश के लिए, इस गांव के लिए, और ख़ास करके फादर जी के लिए। उनके द्वारा तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहा है, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ उनकी हेल्थ के लिए, उनको तूने स्वस्थ रखा है, चंगा रखा है, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। और विश्वास करती हूँ कि वो बहुत जनों के लिए आशीर्वाद का कारण बन गए हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, और ये प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या हम यीशु को जोरदार ताली देंगे? यस फादर। जय यीशु।